दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा प्लान बताएंगे जिसमें आपको ये देखना है कि पैसा जो होता है जेब में रखने से कैसे घटता है और पैसे का सदुपयोग करने से कैसे पैसा बढ़ता है। इस चीज़ को आप समझेंगे विस्तार से रूप में, और थोड़ी से ही समय में इस बात को आप समझ जाएंगे कि पैसा जेब में रखने से घटता है और पैसा को यूज करने से पैसा बढ़ता है। तो एक उदाहरण के तौर पे नहीं, एक रियल ही बात है। जैसे कि एक पिता के दो बेटे थे, तो दोनों का क्या था, एक जो था बंदा वो अपने पैसे को अपने अकाउंट में डाल देता था, क्योंकि बचत करता था, बचत को अकाउंट में रखता था। और उसका एक दूसरा भाई था, दो लोग थे, तो एक बचत वो भी करता था। महीने पे अगर 5,000 की बचत की तो जो एक बंदा था वो 5,000 अपने अकाउंट में या अपने पॉकेट में रखता था, बचत वाले पैसे। तो दूसरा जो बंदा था वो भी 5,000 की ही बचत करता था। वो उस पैसे को क्या करता था, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता था। इन्वेस्ट किया 5,000 रुपये मंथली में, वो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खरीद सकता था जिससे वो कि 5,000 रुपये में उसे कुछ मिल सके और पैसा भी उसका डबल हो सके। तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया। जो एक बंदा था तो वो 5,000 रुपये अपने अकाउंट में डाल आया। उसने कहा ये हमारे पैसे सेफ हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब महंगाई बढ़ रही है या कुछ भी सही, तो अपना सेविंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस बंदे ने 5,000 रुपये बैंक अकाउंट में डाले। दूसरे बंदे ने 5,000 रुपये में गोल्ड खरीद लिया, सोना। एक का क्या काम था, वो 5,000 रुपये का सोना खरीदता था। एक जो बंदा था वो 5,000 रुपये अपने अकाउंट में डालता था। तो ऐसी प्रक्रिया उसकी लगातार चलती रही। एक साल हुई, तो साल भरे में क्या हुआ, 60,000 रुपये एक बंदे ने अपने अकाउंट में सेव कर लिए। दूसरे वाले बंदे ने क्या किया, 60,000 रुपये का गोल्ड खरीद लिया। 5,000 रुपये का पर मंथ खरीद रहा था, तो एक साल में 60,000 का उसने गोल्ड खरीद लिया और दूसरे बंदे ने 60,000 रुपये अपने अकाउंट में रख लिए। ऐसा उनका चलता रहा। जब साल का अंत हुआ तो दूसरी साल जैसे लगी, तो जो एक बंदा था जो अपने अकाउंट में पैसों को सेव कर रहा था 5,000 रुपये पर मंथ, उसके 60,000 दिसंबर में, जैसे मान लीजिए जनवरी 2025 था, 2025 में जनवरी से स्टार्ट किया तो दिसंबर 2025 तक उसके 60,000 रुपये हुए। दूसरे बंदे ने 5,000 रुपये का हर महीने गोल्ड खरीदा, तो उसने 60,000 का गोल्ड खरीद लिया। तो दिसंबर में क्या हुआ, उसकी गोल्ड की कीमत बढ़ के 60,000 गोल्ड की कीमत बढ़ के माना कि 90,000 रुपये हो गई। तो अब एक साल बाद उसका जो वैल्यू थी, पैसे थे 60,000 थे, तो दूसरे बंदे के कितने, 90,000 हो गए और उसके 60,000 के 60,000 ही रहे। अब वही चीज़ अगर वो ख़रीदना चाह रहा है तो उससे कितने, 90,000 रुपये देने हैं, 30,000 रुपये और घर से पहुँचाने। उसने उस चीज़ को 60,000 में ही खरीदा। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अगर सेविंग कर रहे हैं, पैसे को सेव करना चाहते हैं, अगर पैसे को अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप एक अपने पैसे को, जैसे कि कम पैसा है तो एक ऐसे SIP कर दें या अपने गोल्ड खरीद लें। तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि आने वाले समय में अगर कीमत बढ़ती है तो उस चीज़ की भी कीमत बढ़े, जो हमारा पैसा है उसकी भी कीमत बढ़े। अगर आप मान लीजिए अगर 5 साल से आप 5,000 रुपये अपनी जेब में रखे हुए हैं तो उनकी वैल्यू 5,000 ही रही। अगर 5 साल पहले हम वो 5,000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे, या ऐसे समझिए 5,000 में गोल्ड उतना खरीद सकते थे, अब 5,000 रुपये में वो चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। तो महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ पैसे की कीमत उतनी ही रही है। अगर आपने 3 साल पहले 5,000 का गोल्ड ख़रीदा होता तो आज 3 साल बाद वो 5,000 का आपका 10,000 का हो जाता। तो इसलिए आप जब भी पैसे को सेव करना चाहें तो आप गोल्ड में सेव करें, सोने में सेव करें, गोल्ड को ख़रीद के सेव करें। तो आने वाले समय में आपकी पैसे की कीमत
वही रहेगी, लेकिन गोल्ड की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये उदाहरण देने का मतलब यही था कि जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, जो पैसे को सेव करते हैं, तो उनका सेफ अपने अकाउंट में, अपने पॉकेट में रखना बहुत ही गलत है। उस पैसे से आप गोल्ड को ख़रीद के रख लें, तो आने वाले समय में पैसे की जो कीमत होगी वो कीमत आपकी बढ़ती चली जाएगी। इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना सीखें। और जब आप ये धीरे धीरे 60,000 का आपने एक साल में गोल्ड ख़रीद लिया, दूसरी साल में भी 60,000 का ख़रीदेंगे, तीसरी साल में भी 60,000 का ख़रीदेंगे, ऐसे करके आपने 5 साल तक काम किया, 3 लाख का गोल्ड ख़रीदा। अब 5 साल तक जो आपने 3 लाख का ख़रीदा, तो जो पहली साल आपने ख़रीदा होगा 60,000 का, वो 5 साल बाद आपका 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। तो 6 18,000, चौथी साल वाला भी 6 18,000, ऐसे करके आपने इन्वेस्ट अगर किया है 3 लाख का, तो कम से कम वो आपका पैसा 6 से 7 लाख हो जाएगा 5वें साल में। तो आप उसे 5 साल में 6 से 7 लाख रुपए बेच के एक प्लॉट खरीद सकते हैं, एक अच्छा खासा प्लॉट ले सकते हैं, जिसमें प्लॉट आने वाले समय में आपको, आपके बच्चों के लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इन्वेस्ट ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे आपको बेनिफिट मिले। तो प्रॉफिट कीजिए, सेविंग कीजिए, पैसे को बचाइए, लेकिन उसका इन्वेस्ट पे बहुत ध्यान दीजिए। तो इन्वेस्ट अगर आपको नहीं करना आता तो आप हमारी सारी वीडियो देखिए, तो आपको लगेगा कि वास्तविक में, रियल में पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे पैसे का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे पैसे का बेनिफिट कम मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के पैसा का इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।